हेलो नमस्कार, मैं सचिन गणितज्ञ लेट्स क्रैक में आपका स्वागत करता हूं एक नए सवाल के साथ। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। जैसे कि सवाल दिए गए हैं निम्नलिखित में से जो भी सवाल ना उसमें सही टिक लगाना है ना। तो जैसे कि सवाल दिया गया, पहला वाला देखते हैं अपन। ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया 3:4 और बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया है 8:9। तो अपन को निकालना है ए अनुपात सी। तो अपन इसमें मल्टीप्लाई बस कर देंगे ए अपॉन बी गुणित बी अपॉन सी। अनुपात मतलब बटे होता है, ठीक है। 3/4 गुणित 8/9। तो अब बी से बी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बटे सी बराबर, यहां भी कट जाएगा 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 2/3। 2/3 इसका उत्तर आ जाएगा। 2/3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि दिया गया है कि ए अनुपात बी कितना है। दूसरा सवाल जैसे दिया है ए अनुपात बी कितना मान दिया है इसका 3:2 और बी अनुपात सी कितना दिया है, इसका अनुपात दिया है 3:4। तो अपन को निकालना है ए अनुपात सी। ए और सी निकालना है तो सेम वही ए अपॉन बी गुणित मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों, बी अपॉन सी बराबर 3/2 गुणित 3/4। बी से बी कट जाएगा तो ए अनुपात सी बराबर कितना आ जाएगा 3 तिरका 9 और 4 दूनी 8, मतलब ए अनुपात सी आ गया 9:8। 9:8 डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दिया है W1 अपॉन W2, W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 और W1 अनुपात W3 बराबर 1:2। और मान किसका बताना है? अपन को मान बताना है W2 अपॉन W3 का। तो सिंपल से इस पहले अपन जो पहला वाला है इसको अपन बदल देते हैं या भाग दे देते हैं। कहने का तात्पर्य ये है W1 अपॉन W2 होगा ये, ठीक है। इसमें यदि अपन भाग देंगे किसका W1 अपॉन W2 का तो ये हो जाएगा 2/3 और भागित में आ जाएगा 1/2। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा W1 अपॉन W2 गुणित W2 अपॉन W1। ये क्या 3 है, W3 अपॉन W1, क्योंकि ये नीचे ही रहेगा और ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। W1 से W1 कट जाएगा तो ये W3 अपॉन W2 इक्वल टू, ये भी वैसे ही होगा कि 2/3 गुणित 2/1, मतलब 4:3 हो गया। अब क्या पूछा है प्रश्न में? पूछा है W2 अपॉन W2 अनुपात W3। तो इसको आगे पीछे कर सकते हैं। W2 अपॉन W3 बराबर कितना हो जाएगा 3:4। 3 जो भी है उसका सही 3:4, मतलब ए नंबर इसका सही होगा। अगला देखते हैं। जैसे कि सवाल दिया गया है A इंटू बी बराबर 64 है। तो इनका अनुपात बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो ये देखते हैं अपन। A इंटू बी है, A इंटू बी बराबर कितना है 64 है, मतलब दोनों का गुणा करने पर 64 आना चाहिए, ठीक है। तो 8 अठैया करेंगे तो 8 गुणित 8 करेंगे, इसमें सीधे अपन अनुपात निकालेंगे। वो वैसे भी कर सकते हैं ना। चलो तो इसको हल करते हैं कि ये कैसे आएगा। तो जैसे पहला दिया गया है 8:A बराबर 8:B, इसको सॉल्व करेंगे। 8/A बराबर 8/B, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब पहला वाला कट गया। दूसरा ऑप्शन देखेंगे। दूसरा ऑप्शन A/16 बराबर B/4, B/4 है ना। तो ये भी गुणा नहीं हो पाएगा। ये भी क्या है? तीसरा ऑप्शन देखेंगे A अनुपात 8 बराबर A/8 और B/8, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं 32/A बराबर B/2। तो 32 दूनी
32 दूनी 64 हो जाएगा, ए इंटू बी, मतलब ए इंटू बी कितना आ जाएगा 64, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला देखते हैं, जैसे कि दिया है कि ए अनुपात बी, ए बटे बी बराबर 3/2 है तथा बी बटा सी बराबर 4/7 है। तो अपन को ए बी सी बटे सी का मान निकालना। तो इस प्रकार के सवालों को पहले ए अनुपात बी करते हैं अपन, और जहां बी है उसी के नीचे बी लिखते हैं, बी अनुपात सी, और फिर जो भी इसके पहले होता, जो ये संख्या ली है ना, जो भी ये लिखा है सेम वही लिख देते हैं उसके आगे, और इसके बाजू में भी सेम वही लिख देते हैं। तो अपन को इस प्रकार अनुपात सही से प्राप्त हो जाते हैं। तो 3:2 और 4:7, ठीक है। तो अब इनको क्या होगा, इसके आगे अपन ने 4 लिख दिया और इसके आगे अपन ने 2 लिख दिया। तो इस प्रकार ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू अपन को पता चल गई। कितनी हो गई, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। अब इसको अपन 2 से काट भी सकते हैं, तो 6, 4 और 7, 2 तिया 6, 2 चौकी 8 और 7 दूनी 14। तो काय का मान पूछा है, उसने पूछा है ए बी सी अपॉन सी। तो ए बी सी तीनों को जोड़ देते हैं, तो 6, 4, 10 और 7, अरे सॉरी यहाँ पे अपन ने क्या किया है, यहाँ 3:4 है, अपन ने 3:2 लिया था। अपन का जो आंसर आएगा वो सही आएगा। इस वाले का जो अपन ने किया है 6, 4, 10, 7, 17 बटे यहाँ 7 ये आ जाएगा। अपन अब 5वां कर लेते हैं। जैसे कि ये दिया है, यहाँ अपन 3/4 की जगह 3/2 ले लिए थे, इसलिए ये 17/7 आया। अभी यही वाला सवाल करते हैं, तो क्या आता है इसका ये भी देख लेते हैं। जैसे कि दिया है 3:4 करेंगे और फिर 4:7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके आगे 4 लिख सकते हैं और इसके आगे भी 4 लिख सकते हैं। अपन सीधा सीधा भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौके 16, 7 चौके 28 या 3:4:7। अब 4 3 7, 7 दूनी 14। ए प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान निकालना था, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना था। तो ये हो जाएगा 14 बटे सी का मान कितना है 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। सेम वैसे ही अगला सवाल करते हैं कि यदि, अगला सवाल देखते हैं कि यदि ए का मतलब होता है गुणा 60%, ए का 60% हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, बराबर बी का कितना 3/4 है। तो ए अनुपात बी का मान बताना है। तो 20 से काटेंगे 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब क्या होगा, अब ये ए बी नीचे आ जाएगा और ये 5 ऊपर चले जाएगा, 5/4, मतलब 5:4 इसका उत्तर आ जाएगा, 5:4। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कि 7वां दिया गया है कि ए बराबर बी बटा बी गुणे 4/5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए बटा बी या ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 4/5, और इसके बाजू में दिया था बी बराबर सी का 5/2, तो सी नीचे आ जाएगा, तो बी बटे सी बराबर 5/2। अब इसको हल करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी, या क्या पूछा है, ए अनुपात सी पूछा है, तो सीधे सीधे इनका गुणा कर देंगे अपन। ए बटा बी गुणित बी बटा सी बराबर 4/5 गुणित 5/2। तो 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बी से बी कट जाएगा, तो ए अनुपात सी कितना आ जाएगा 2 अनुपात 1। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ए अनुपात सी 2 अनुपात 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी।